Next type is anti-symmetric relation. Anti-symmetric relation. A relation R from A to A is said to be anti-symmetric if AB belongs to R and BA belongs to R, which implies A equal to B. बच्चे देखो इस रिलेशन की कंडीशन क्या कहती है कि अगर कभी आपको किसी भी रिलेशन में AB दिखता है, BA दिखता है, ठीक है, तो अगर कभी A B के बराबर होता है, ठीक है, तब ये रिलेशन क्या माना जाएगा? एंटी-सिमेट्रिक। अगर कभी बच्चे आपको AB दिख रहा है, BA दिख ही नहीं रहा पूरे रिलेशन में, ठीक है, तब भी जो गिवन रिलेशन होगा वो आपका क्या होगा? एंटी-सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अगर कभी AB दिख रहा है, BA नहीं दिख रहा, तो वो जो रिलेशन है वो क्या माना जाएगा? एंटी-सिमेट्रिक माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक सेट ले लो A 1 2 3, अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। बच्चे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 3 1 3 2 2 1 2 3। अच्छा, ये मैंने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। अब देखिए इसके केस में मैं कुछ रिलेशन लिख रहा हूँ। एक मैंने लिखा फाई, उसके बाद रिलेशन फ्रॉम A to A। बच्चे अब लिखा मैंने एक 1 1 रिलेशन फ्रॉम A to A, लिखा 1 2 2 1, ठीक है, रिलेशन फ्रॉम A to A 1 1 2 2 3 3 इक्वल टू आइए, ठीक है, रिलेशन फ्रॉम A to A 2 3 1 3 2 1, ठीक है, रिलेशन फ्रॉम A to A इज इक्वल टू A क्रॉस A, ठीक है। अब देखिए बच्चे ये जो मैंने 4 की 5 रिलेशंस 5 की 6 रिलेशंस लिखे हैं, इसमें से हमने बताना है कि कौन सा रिलेशन बच्चे आपका एंटी-सिमेट्रिक की कंडीशन को फॉलो करता है। एंटी-सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है? अगर AB करेगा बिलोंग, BA भी करना चाहिए। अगर BA करता है तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि AB के बराबर होना चाहिए, ठीक है। फॉर ऑल यहाँ पे लिख दो AB बिलोंग्स टू A, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या फाई का मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। AB बिलोंग कर ही नहीं रहा तो BA मैंने चेक ही नहीं करना, तो वो जो गिवन रिलेशन है वो ऑलरेडी क्या होगा? एंटी-सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अगर कभी कंडीशन चेक करने के लिए, ठीक है, आपके यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर ना रहे, ठीक है, इन केस ऑफ फाई, जो वो गिवन रिलेशन है वो क्या माना जाता है? वही रिलेशन जिसके बारे में हम चेक कर रहे हैं। बच्चे अब सेकंड पे आ जाओ 1 1। अब देखो 1 1 को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा, अगर 1 1 है मतलब ये क्या? AB। अगर मैं इसे इंटरचेंज करता हूँ तो इंटरचेंज करके भी मुझे क्या दिखेगा? 1 और 1 ही दिखेगा। बच्चे ये A और ये B है, आपको पता है 1 इक्वल टू 1, इट इज ट्रू, ठीक है। अगर ये ट्रू है तो ये जो रिलेशन है ये क्या होगा? एंटी-सिमेट्रिक होगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट इज 1 2 और 2 1। अब आपको AB भी दिख रहा है, BA भी दिख रहा है, क्या ये 1 और ये 2 इक्वल होता है? 1 इज नॉट इक्वल टू 2 इसके केस में। बच्चे AB BA और AB के बराबर होगा तो रिलेशन एंटी-सिमेट्रिक होगा, ठीक है। यहाँ पे AB है, यहाँ पे B है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, इट मीन्स जो गिवन रिलेशन है इट इज नॉट एन एंटी-सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट इज 1 1 2 2 3 3, ठीक है। अब यहाँ पे 1 1 को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा उसके ऑर्डर्ड पेयर को, ठीक है, तो 1 1 ही रहेगा, 1 इक्वल टू 1। 2 2 को इंटरचेंज करूंगा तो 2 2 ही रहेगा, 2 इक्वल टू 2। 3 3 को इंटरचेंज करूंगा तो बच्चे 3 3 ही रहेगा, 3 इक्वल टू 3, ठीक है। इट मीन्स इसने इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया
और ए इक्वल टू बी भी रहा, इट मीन्स ये जो गिवन रिलेशन है ये क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ 2-3। बच्चे मुझे ए बी दिख रहा है बट बी ए नहीं दिख रहा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं कंडीशन चेक नहीं करूंगा। 1-3 ए बी दिख रहा है, बी ए नहीं दिख रहा, ठीक है, इट मीन्स मैं कंडीशन चेक नहीं करूंगा। 2-1 मुझे 1-2 नहीं दिख रहा, इट मीन्स कंडीशन चेक नहीं होगी, तो जो गिवन रिलेशन है इट इज अ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ए क्रॉस ए इट मीन्स यूनिवर्सल, ठीक है, ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है आपका पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। बच्चे इसमें आपको 1-2 दिखता है और 2-1 भी दिखता है, ठीक है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, ए और बी बराबर होना चाहिए, ए और बी यहाँ पे बराबर नहीं है, इट मीन्स जो आपका यूनिवर्सल रिलेशन है ये आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होता। इसकी मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अगर मैंने सिर्फ ये लिख के रख दिया बच्चे 2-3, क्या ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है? मुझे ए बी दिख रहा है, बी ए नहीं दिख रहा, तो कंडीशन चेक नहीं होगी, तो गिवन रिलेशन इज अ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। बच्चे ये हो गया आपका एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अभी तक आपने देखो पढ़ा कि जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन है ना, आइडेंटिटी रिलेशन बच्चे ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, आइडेंटिटी रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी होता है, अभी आपने पढ़ा सिमेट्रिक भी होता है। ठीक है, उसके बाद अभी आपने एक और कंडीशन पढ़ी कि आइडेंटिटी रिलेशन आपका एंटी सिमेट्रिक भी माना जाता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रिलेशंस में क्या वो आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशंस को फॉलो करेगा। एसिमेट्रिक रिलेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए is said to be asymmetric if AB belongs to R but BA doesn't belong to R। ठीक है, अब ये रिलेशन क्या कहता है? एक रिलेशन को हम एसिमेट्रिक रिलेशन तभी कहेंगे जब उसमें AB रहेगा बट BA नहीं रहना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल AB belongs to A। ठीक है, अब देखिए सेट ए लिया मैंने 1-2-3, ए क्रॉस से बच्चे क्या होगा इसका? 1-1 1-2 1-3 2-1 2-2 2-3 3-1 3-2 3-3। बच्चे मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया एक सेट का। ठीक है, अब देखो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, मैं कुछ रिलेशंस लिख रहा हूँ। पहले लिखा मैंने 5 रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, उसके बाद नेक्स्ट लिखा 1-1 2-2 3-3। ठीक है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए इज 1-1 2-2 3-2 ए टू ए 1-2 3-1 2-3 अच्छा। अब देखो ये मैंने सारे रिलेशंस लिखे, अब हमने इसमें देखना है कि कौन सा एंटी एसिमेट्रिक की कंडीशन फॉलो कर रहा है। बच्चे अब देखो 5 मतलब कि कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो हमने कंडीशन चेक करनी नहीं है, कंडीशन तभी चेक करनी है अगर ए बी बिलोंग करेगा तो बी ए करना चाहिए। बच्चे यहाँ पे ए बी है ही नहीं है तो हम बी ए को कैसे चेक करेंगे? इट मीन्स अगर इस पे इस रिलेशन पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो जो गिवन रिलेशन है वो एक ऑलरेडी एसिमेट्रिक रिलेशन था। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाओ 1-1। अब देखो बच्चे 1-1 का उल्टा क्या रहता है? 1-1 ही रहता है। अगर मैं उसे इंटरचेंज करूंगा तो 1-1 ही रहेगा, 2-2 को इंटरचेंज करूंगा तो 2-2 ही रहेगा, 3-3 को इंटरचेंज करूंगा तो 3-3 ही रहेगा। बट इसने इस कंडीशन को ना गलत प्रूफ कर दिया। हमें बोला गया कि ए बी बिलोंग करेगा तो बी ए नहीं करना चाहिए, यहाँ पे ए बी भी कर रहा है, बी ए भी बिलोंग कर रहा है, मतलब 1-1 का उल्टा 1-1 ही है। इट मीन्स ये जो गिवन रिलेशन है इट इज नॉट अ एसिमेट्रिक रिलेशन। बच्चे नेक्स्ट पे आ जाओ 1-1, यहाँ पर ही फॉल्स हो गया क्योंकि 1-1 का उल्टा क्या रहता है? 1-1 ही रहता है। आपको पता है एक सेट में एक एलिमेंट को एक बार लिखा या 10 बार लिखा एक ही बराबर है। ठीक है, तो 1-1 को अगर मैं इंटरचेंज करूंगा तो 1-1 ही रहेगा। मुझे यहाँ पर 1-1 दिख रहा है,
डेफिनेशन कहती है ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डजंट बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स इसकी फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स होगी, तो पूरा रिलेशन ही फॉल्स हो गया। ठीक है, अब आ जाओ 1 2 पे। 1 2 है बट मुझे 2 1 नहीं दिख रहा, 3 1 है मुझे 1 3 नहीं दिख रहा, इट मीन्स गिवन रिलेशन इज एसिमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद 2 3, 2 3 है बट 3 2 नहीं दिख रहा, देन अ गिवन रिलेशन इज अगेन अ एसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। ठीक है, अब ए टू ए का मतलब यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। बच्चे ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है आपका, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे 1 1 1 1 का उल्टा सब कुछ प्रेजेंट है, उसके बाद 1 2 का इंटरचेंज करके 2 1 भी प्रेजेंट है, इट मीन्स वो नहीं होना चाहिए अगर एसिमेट्रिक को, किसी रिलेशन को एसिमेट्रिक बनाना है, तो इट मीन्स आपका जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो भी क्या होगा, एसिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। बच्चे जो आपका आइडेंटिटी रिलेशन है ना, एक ही केस में होता है, एक ही ऐसा रिलेशन है जिसमें हम आइडेंटिटी रिलेशन को कंसीडर नहीं करते। ठीक है, और सारे रिलेशंस में हम आइडेंटिटी रिलेशन की भी एग्जांपल दे सकते हैं, सिर्फ एसिमेट्रिक ही एक ऐसा रिलेशन है जिसमें हम ये कहते हैं कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो एसिमेट्रिक नहीं होता, मतलब इस रिलेशन के केस में आपका जो आइडेंटिटी रिलेशन है यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। ठीक है, और सारी कंडीशंस में आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट टाइप है ट्रांजिटिव रिलेशन। A relation R from A to A is said to be transitive if AB belongs to R and BC belongs to R, which implies AC belongs to R for all ABC belongs to A। ठीक है बच्चे, अब देखो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का लास्ट एलिमेंट और किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर दोनों सेम होते हैं, ठीक है, तो रिलेशन में फर्स्ट और लास्ट ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट भी आना चाहिए, मतलब एसी भी आना चाहिए उस रिलेशन। ठीक है, तभी जो आपका जो रिलेशन है बच्चे वो क्या माना जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन माना जाता है। अब इसकी एक एग्जांपल है, मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3, ए क्रॉस ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2, नेक्स्ट 3 3। अच्छा देखिए, अब देखो ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन, मैं कुछ रिलेशंस लिख रहा हूँ पहले। रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, पहला लिखा 5 से स्टार्ट करते हैं। रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यहाँ पे लिखा बच्चों मैंने 1 2, यहाँ पे लिखा 2 3 1 3 1 1 2 2 3 3। रिलेशन फ्रॉम ए टू ए 1 1 2 2 3 3 1 3 3 2 1 2 1 1 1 2 2 3 एक क्रॉस है। अब बच्चे देखिए, अब इन सारे रिलेशंस में से कौन सा ट्रांजिटिव की कंडीशन फॉलो कर रहा है। बच्चे पहला तो ट्रांजिटिव होगा, अभी हमने पिछले टाइप्स में पढ़ा है, ए बी दिखेगा बी सी दिखेगा तो एसी चेक करना, ना ही मुझे ए बी दिख रहा है ना ही मुझे बी सी दिख रहा है तो मैंने एसी चेक करना ही नहीं है, इट मीन्स वो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, तो ये जो गिवन रिलेशन है ये पहले ही ट्रांजिटिव था। ठीक है, अगर वो उस कंडीशन को मैच नहीं करेगा, अगर मैच करेगा तो चेक करना जरूरी है, तो तभी वो रिलेशन ट्रांजिटिव बनेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चे, 1 2 2 3 1 3। अब मुझे ए बी दिख रहा है बी सी भी दिख रहा है, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट दोनों सेम है 2 और 2। बच्चे अब रिलेशन में 1 3 भी आना चाहिए, 1 3 भी आ गया। ठीक है, अब देख लो, अब इस ऑर्डर्ड पेयर का लास्ट एलिमेंट था 3, किसी का और किसी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 3 नहीं है, इसका लास्ट एलिमेंट था 3, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 3 नहीं है,
इट मीन्स इसने ये कंडीशन फॉलो कर ली, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर और ए सी बी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स गिवन रिलेशन इज ऑल्सो अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 1 1 2 2 3 3। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि अगर ये कंडीशन फॉलो ना हो देन अ गिवन रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, 1 1 है तो मुझे बच्चे और कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो। ठीक है, सेकंड पे आ जाओ 2 2, कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ठीक है, जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 हो। ठीक है, 3 3 के लिए कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जिसका फर्स्ट एलिमेंट 3 हो। अच्छा, 1 1 2 2 3 3 के लिए, ठीक है, मतलब इन ऑर्डर्ड पेयर के लिए जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इन सारों के लिए मुझे कोई भी एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं दिख रहा जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 हो, 2 हो या 3 हो। ठीक है, मतलब इसके केस में आपकी ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो गिवन रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर किसी का लास्ट और किसी का फर्स्ट दिखेगा ना तो फिर एसी आना कंपल्सरी है। ठीक है, अगर आएगा तभी रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, अगर नहीं आएगा तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से ये पता चल गया कि एवरी आइडेंटिटी इज ऑल्सो अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज 1 1 2 2 3 3। इस पे तो चेक करने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी फॉलो हो रहा है तो ये ट्रांजिटिव होगा। बट हाँ, इसका लास्ट क्या एलिमेंट फर्स्ट और इसके इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ये दोनों चेक करो और बच्चे 1 3 आना चाहिए, तो 1 3 तो यहाँ पे प्रेजेंट ही है वैसे। ठीक है, उसके बाद इसका लास्ट अगर 1 है और किसी का फर्स्ट 1 हो, बच्चे 1 और 1 दोनों सेम है तो 1 2 भी रहेगा, वो भी यहाँ पे रह रहा है। ठीक है, अब इसमें कई बच्चों का ये डाउट होता है कि क्या बी ये ए और सी बराबर होते हैं या नहीं होते। ठीक है, वो भी कंडीशंस होती हैं वो आइडेंटिटी के केस में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इज इसका बच्चे लास्ट एलिमेंट 2 है, अब और किसी का फर्स्ट एलिमेंट 2 तो मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, बच्चे इसका लास्ट एलिमेंट 3 है तो मुझे किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 3 नहीं दिख रहा। बट ये जो 3 और 3 है, ठीक है, ये दोनों 3 3 सेम है और 1 2 इस रिलेशन में है यहाँ पे। बच्चे इट मीन्स ये जो रिलेशन है ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, एक कंडीशन थी जिसपे मुझे चेक करने के लिए जरूरत थी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रिलेशन पे आ जाओ, इसका लास्ट एलिमेंट 1 और इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, बच्चे ये दोनों सेम है, 1 2 रिलेशन में नहीं आ रहा, 1 2 सॉरी 1 2 रिलेशन में दिख रहा है, उसके बाद इसका लास्ट एलिमेंट 2 और इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, बच्चे ये दोनों क्या है, सेम है, बट रिलेशन में 1 3 मुझे नहीं दिख रहा। अगर नहीं दिख रहा तो इट मीन्स ये जो गिवन रिलेशन है इट इज नॉट अ ट्रांजिटिव। ठीक है, ए क्रॉस ए मीन्स यूनिवर्सल रिलेशन। वैसे आपको यूनिवर्सल रिलेशन में इसकी ट्रांजिटिव रिलेशन की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। ठीक है, ए बी बी सी और ए सी, ठीक है, आप सारी चेक करके देख लेना, हर कोई एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्योंकि यूनिवर्सल ही एक लार्ज रिलेशन है, उसी में से तो हम सारे रिलेशन लेते हैं। ठीक है, अब ये 1 है और इसका बच्चे फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो 1 2 प्रेजेंट है। आप कहीं पर भी चेक कर सकते हैं, जैसे इसका लास्ट एलिमेंट 2 है और किसी का लास्ट एलिमेंट 2 लेके देख लो। ठीक है, तो मुझे 3 1 प्रेजेंट रहना चाहिए, 3 1 ये प्रेजेंट है। ठीक है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी ट्रांजिटिव की। ठीक है, इट मींस एवरी यूनिवर्सल इज आल्सो ट्रांजिटिव, एवरी आइडेंटिटी इज आल्सो अ ट्रांजिटिव रिलेशन। बच्चे यहाँ तक